चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। तो सभी मेरी फ्रेंड्स को जय माता दी। तो फ्रेंड्स, नवरात्र आने वाले हैं और मैं आप लोगों के लिए जल्दी से ले आई हूँ फिर से बहुत ही प्यारे खूबसूरत बेसिक स्टेप्स भजन कीर्तन में करने वाले, ताकि आप इस बार अगर भजनों में जाएं, ठीक है, तो खाली ताली बजा के वापस ना आए। आपको मेरी कसम है, इस बार आप जाएंगे तो एक माता रानी के चरणों में हाजिरी जरूर लगा कर आएंगे। तो इस बार हाजिरी लगाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाय मुझे तो डांस आता ही नहीं है। अभी आपके पास 4-5 दिन है, जल्दी से सीखिए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम सीखेंगे भजन कीर्तन में हम बिल्कुल इजी डांस स्टेप, ऐसे कौन से जो जल्दी से सीखें और वहां पे जाके माता रानी के चरणों में हाजिरी लगा पाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट अपील, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो बहुत 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 सारा शेयर और बहुत सारा आपका प्यार वीडियो को जरूर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज भजन कीर्तन में डांस कैसे करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी डिपिंग की। डिपिंग ताकि आपकी जो कमर है वो प्रॉपर वे में चल सके, है ना। तो ये जो आप डिपिंग करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, वैसे डिपिंग का जो कमर चलाने का है मैं काफी वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमर चलाने का मैंने ट्यूटोरियल बनाया था वो मैं डाल दूंगी, और भी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके काम के वीडियो मैं डालूंगी, आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, मे भी उसमें कोई वीडियो आपके काम का हो, ठीक है। तो क्या करना है डिपिंग में, आपको क्या करना है, देखिए जैसे मान के चलिए किसी की कमर सीधे पैर से चलती है और किसी की उल्टे पैर से, यानी कि किसी की सीधे हाथ की कमर चलती है, किसी की उल्टे हाथ की कमर चलती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप देखिएगा आपकी कौन सी कमर चलती है। तो अगर आपकी सीधे हाथ की कमर चलती है तो वो कैसे चलेगी, सीधा पैर उठा के थोड़ा सा फर्श से थोड़ा सा आप ऊपर उठाएंगे और रखते वक्त जो पैर उल्टा पैर है वो झटके के साथ ऊपर आ जाएगा। तो जब आप इस पैर को सीधे पैर को जमीन पे रखेंगे और उल्टे पैर को ऊपर उठाएंगे, उसी दरमियान आपकी जो कमर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। एक, ठीक है। सीधे पैर को धीरे से उठाया, जैसे ही रखा उल्टा पैर अपनी जगह से उठा लेना है, और वो बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आपका जो कमर है वो मूव करेगा। ओके, 1 2 3 4, ठीक है। तो आज हम कमर चलाने की बात नहीं करेंगे, आज हम स्टेप्स की बात करेंगे कि भजन कीर्तन में जाएंगे तो हम ऐसे कौन से स्टेप करेंगे ताकि हम ढोलक पर अपने स्टेप्स कर सके और अपनी माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा पाए। तो डिपिंग तो यही चलती रहेगी, सारा टाइम यही डिपिंग चलेगी। ओके, अब इसको आप और दूसरे तरीके से कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा पैर को बढ़ेंगे, फिर पीछे वापस अपनी जगह पे, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ये वाला पैर भी आपका स्टेप्स में काम आएगा। तो अब हम सबसे पहले स्टेप की अपनी बात करेंगे। क्या करना है आपको, जो अपना हाथ है, ठीक है, ये सीधा हाथ और ये उल्टा हाथ, ठीक है। अब कलाइयों को घुमाना है, दोनों हाथ की कलाइयों को घुमाना है, ठीक है। तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कलाई कैसे घूम रही है समझिए। ये जो दोनों उंगलियां हैं दोनों हाथ की अंदर अंदर की तरफ मोड़ रही हैं, ठीक है। अंदर की तरफ मोड़ के और नीचे की तरफ प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप सीधा हाथ की तरफ करेंगे तो सीधा हाथ बाहर रहेगा, उल्टा हाथ यहाँ आपके सीधे हाथ की कोहनी के पास रहेगा। और जब उल्टे हाथ से करेंगे तो उल्टा हाथ बाहर रहेगा और सीधा हाथ आपका उल्टे हाथ की कोहनी के पास रहेगा। समझ गए? आई विश आपकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये तो था दोनों हाथ एक साथ, अब अलग अलग, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। रिस्ट मुड़ने का तरीका वही है जो इसमें यूज किया आपने। तो क्या किया, सीधा हाथ ऊपर उल्टा हाथ नीचे, और सेम वैसे ही उंगलियां अंदर की तरफ मोड़कर और नीचे की तरफ प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसके बाद
बात करूंगी कि मान के चलिए भजनों में माता रानी की चुनरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मैया का, जैसे मैया का चोला है रंगला, या फिर माता रानी की लाल लाल चुनरी सितारों वाली, ठीक है। तो अगर भजन के बीच में जो कुछ इस तरह की लाइन आती है जिसमें माता रानी के चोले की बात हो रही है, माता रानी की चुन्नी की बात हो रही है, माता रानी की साड़ी की बात हो रही है, तब आप कौन सा स्टेप यूज करेंगे? तब आपको ऐसे अपनी चारों फिंगर्स मिला के रखनी है ना, चारों फिंगर्स मिला के रखनी है, और क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ एक ही तरफ चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, एक ही तरफ। अगर आप इधर की तरफ यूज कर रहे हैं तो इधर की तरफ, दोनों हाथ एक ही तरफ फेंकने हैं। कई बार जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो मेरे पास जो लेडीज डांस सीखती हैं या मैं बच्चों को कभी डांस सिखाती हूँ तो कई बार उनका हाथ ऐसे चलता है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों हाथ अंदर की तरफ कर, अंदर की तरफ नहीं करना है, दोनों हाथ बाहर की तरफ फेंकने हैं। चाहे आप सीधे हाथ की दिशा में फेंकिए, चाहे आप उल्टे हाथ की दिशा में फेंकिए, पर आपके दोनों हाथ की फिंगर्स बाहर की तरफ फेंकना है। ओके, तो 1 2, अगर उल्टे हाथ की तरफ करते हैं तो 1 2, डिपिंग हुई, सेम डिपिंग चलती रहेगी, राइट। और कैसे करना है, 1 2 3 4। अब इस स्टेप को आप 2 बार ऊपर 2 बार नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, खाली ऊपर कर सकते हैं, खाली नीचे कर सकते हैं, कैसे भी, जैसे आपको जमे, ठीक है। इसको आप पैर को आगे पीछे भी करके कर सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको आप घूम कर भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको सारे फॉर्मूले बता रही हूँ कि एक ही स्टेप को आप कितने तरीके से कर सकते हैं। घूम कर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाले स्टेप को आप माता रानी की चुनरी से रिलेटेड अगर कोई भी लाइन आ रही है तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ अपने सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नमस्ते करनी है, ठीक है। तो जैसे हम मैया के दर पे आए हैं, इस तरह की कोई भी माता रानी का नाम लेके जो भी शब्द यूज हो रहे हैं माता रानी के नाम को लेकर, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप ऐसे नमस्ते करके और क्या करेंगे, इस नमस्ते को थोड़ा सा साइड में, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड। इसको आप सिंपल डिपिंग के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको आप पैर को आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसको सर्कल के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। इसको हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सिर्फ एक नमस्ते कट से आप कई तरीके से अपना डांस कर सकते हैं। पूरी ढोलक की बीट पर आप जो है नाच सकते हैं। तो कैसे करेंगे, नीचे ऊपर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ये था मेरा नेक्स्ट स्टेप नमस्ते को लेकर। तो अब मान के चलिए कि आपको जो है चूड़ियों के ऊपर, माता रानी की चूड़ियों के ऊपर भजन चल रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसी लाइन आई भजन में जिसमें माता रानी की चूड़ियों की बात चल रही है, कंगन की बात चल रही है, तब आपको कैसे करना है, दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बनाई, ऐसे करके रोल किया, ठीक है। और कैसे, डिपिंग के साथ, 1 2 3 4, ठीक है। चूड़ी को लेके ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे दोनों मुट्ठियों को ऐसे करके बजा सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप के साथ आप चूड़ियों का स्टेप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जहां पर भी माता रानी की चूड़ियों की बात आए, कंगन की बात आए, तो आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं। खाली मुट्ठियों को ऐसे करके ट्विस्ट भी कर सकते हैं, अगर बजाना नहीं है ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। नेक्स्ट मैं बात करूंगी माता रानी की बिंदिया की, ठीक है। तो जहां भी गाने में माता रानी की बिंदिया आएगी तब आपको कैसे करना है, देखिए ऐसे, एक ये अंगूठा और ये हमारी पहली फिंगर को ऐसे साथ में, और बाकी की 3 फिंगर आपकी खुली हुई हैं, और ये हमने रखा जहां हम बिंदी लगाते हैं माथे पर, ठीक है। तो 1 2 3 4, मैया तेरी बिंदिया लाल लाल, ऐसे करके कुछ भी भजन आता है तो आपको एक हाथ आप कमर पर रख लीजिए और दूसरे हाथ से ऐसे बिंदी का इशारा कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बिंदी का स्टेप।
तो आज मैंने आपको सिखाया बिंदी का, चूड़ी का, चुन्नी का, ठीक है। तो ये स्टेप मैंने आपको सिखाया। एक आखिरी स्टेप और जो पाजेब की बात होती है, माता रानी की खूबसूरत सी प्यारी प्यारी पाजेब, झांझर, ठीक है, जहां इस तरह का शब्द यूज आता है तो आपको क्या करना है, एक हाथ सिर पर और दूसरे हाथ से पाजेब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को जो है ऊपर की तरफ लेकर आना है और हाथ को उससे टच करना है, एंकल को टच करना है। आप चाहे तो ये सीधे हाथ से कीजिए, आप चाहे तो ये उल्टे हाथ से कीजिए, ठीक है। आपका जो हाथ चलता है आप खुद उस हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। पैर को बेंड करके अपने एंकल को टच करना है हाथ से, ठीक है। तो ये हुआ पाजेब का। दूसरा पाजेब का बहुत ही सिंपल स्टेप, जैसे कोई लेडीज अपना ये जो बॉडी का वेट है वो एक पैर से ऐसे नहीं कर सकती हैं या ज्यादा एज की हैं, तो क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे और पैर की तरफ दिखाना है। पैर को क्या करना है, 1 2 1 2 1 2, या फिर ये भी नहीं हो पा रहा है तो बस अपनी ही जगह पे 1 2, ठीक है, झांझर, ठीक है, ऐसे करके दोनों हाथ पैर की तरफ इशारा करना है और झांझर का स्टेप दिखाना है, ठीक है। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल पैर को इधर उधर चलाते हुए भी कर सकते हैं, या अपनी ही जगह पैर रखकर बस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माता रानी की झांझर की जहां भी भजन में बात आ रही है तो आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं। तो आई विश आपको ये सारे स्टेप्स बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत सुंदर दिखाई दिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज भूलना नहीं है शेयरिंग इज अ केयरिंग, है ना। तो बांटना है सबको, सारी सखियों को, सारी सहेलियों को कि तू भी आ रही है ना भजन कीर्तन पे, ये ले ये वाले स्टेप्स तैयार कर लेना, और जो है हम लोग खूब सारा डांस करेंगे, माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। तो अपनी सारी फ्रेंड्स को आपको शेयर करनी है, ये वीडियो अपने पास नहीं रखनी है, बांटनी है सबको, ठीक है। माता रानी का प्रसाद समझ के सबको बांट दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपके लिए कुछ और बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से स्टेप्स लेके, ठीक है। तो अभी ये वाले स्टेप्स को मैं फ्रीक्वेंटली लाइन से तो नहीं करूंगी, हाँ कोई स्टेप मेरा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अब ये वाले स्टेप्स मैं आपको ढोलक पर करके दिखा देती हूँ कि आप कैसे करेंगे, ओके।
सीखे माता रानी के भजन पे हम कैसे डांस करेंगे, कैसे अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो नेक्स्ट फिर मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सा वीडियो लेकर आऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप अपना अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। जो भी एक नई शुरुआत करता है उसको आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो जैसे आप देख ही रहे हैं, मैंने भी नई शुरुआत करी है, तो मुझे भी आपका ढेर सारा प्यार चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।